अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बलूचिस्तान की एक वाक़या जिसमें एक नौजवान औरत को अपनी ज़िंदगी के ख्वाब पूरे करने के खातिर मोहब्बत की शादी की वजह से कत्ल कर दिया गया है। इस कबीर फ़र्क के पीछे समाजी, सकाफ़ती और नफ्सियाती अवामिल क्या हैं, हम तफसील में जाएंगे। बलूचिस्तान में कबायली रवायात और ज़हनी साख़त गालिब हैं। गैरत के नाम पर अक्सर ख़वातीन के फ़ैसले कत्ल तक जा पहुँचते हैं। आज जिस केस पर बात करेंगे वो यादें ताज़ा करता है हाल ही में सामने आने वाली वीडियो का, जिसमें शीतल नामी लड़की को मोहब्बत की शादी की वजह से एक कबायली जरगे के हुक्म पर गोलियां मारकर हलाक किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कबायली जरगे ने उसे सज़ा के तौर पर गोलियां मारकर हलाक कर दिया है। एक खौफनाक जुराइम पेश मंज़र। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 1000 ख़वातीन गैरत के नाम पर कत्ल होती हैं। समाजी सतह पर यह कत्ल अमूमन कानूनी छूट के साथ अंजाम पाती है। कत्ल करने वालों को आमतौर पर माफ़ किया जाता है, कलील सज़ा होती है, इसलिए जुराइम बढ़ती रहती है। दोस्तों, बलूचिस्तान जैसे इलाकों में ख़वातीन को तबई तौर पर अपने वालिद या शोहर की मिल्कियत समझा जाता है। जब वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करें तो मर्द ज़ोमाना तौर पर गलत मालिक बन जाता है। गुरूई फ़ैसला साज, कबायली जरगे वगैरह अमूमन ये देखकर इत्मीनान का इजहार करते हैं कि उनका फ़र्ज जज्बाती तौर पर मुश्तरका इक़्तिदार की पासदारी करता है। कम तालीम और पसमानदगी से लोगों में तशद्दुद कबूल करने की इस्तेदाद बढ़ जाती है। तहकीक बताती है कि कम तालीम याफ्ता और क़दामत पसंद फैमिलीज़ में ये रवायात ज़्यादा मजबूत होते हैं। कातिल अक्सर दावा करते हैं कि उनका काम कुरान और सुन्नत के मुताबिक, हालांकि वाज़ेह तौर पर हर किसी इस्लामी तालीम ने किसी को बग़ैर हक़ कत्ल करने की इजाज़त नहीं दी। कुरान में इरशाद होता है कि जो एक मोमिन को जानबूझकर कत्ल करता है उसकी सज़ा जहन्नम है। 2016 के बाद कानूनी इस्लाहात होने के बावजूद ख़ानदान कफ़ालत के ज़रिए इस कतई कत्ल से बच निकलते हैं। हुकूमती और माशरती तावन की शद्दुद ज़रूरत है ताकि ऐसे जुराम का मुस्तक़ल खात्मा हो। सोचने की बात है, वो कौन सी नफ्सियात है जो एक बाप को अपनी बेटी का कातिल बना देती है? वो कौन सा खौफ है जो भाई को बहन का दुश्मन बना देता है? और वो कौन सा समाज है जहाँ मोहब्बत की सज़ा मौत बन जाती है? माहिर नफ्सियात के मुताबिक ऐसे लोग कलेक्टिव ईगो का शिकार होते हैं, यानी उनका ज़ाती ज़मीर नहीं बल्कि कबीले की सोच उनकी अक्ल पर गालिब होती है। इज़्ज़त का तस्वर औरत से जोड़ दिया जाता है जैसे औरत कोई मिल्कियत हो। उनमें कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है, यानी वो जानते हैं कि कातिल गलत है लेकिन कबीले का दबाव उसको दुरुस्त साबित करने पर मजबूर कर देता है। तारीख गवाह है कि ज़माना जाहिलियत में भी बेटियों को ज़िंदा दफन किया जाता था। आज जदीद दुनिया में वो दफन तो नहीं की जाती लेकिन गैरत के नाम पर मार दी जाती हैं, कभी गोली से, कभी आग में और कभी बदनामी के खौफ में। दोस्तों, ये रस्में, ये कबायली गैरत आज भी औरत को जीता जागता इंसान नहीं समझते, बस ख़ानदान का इज़्ज़त का बोझ समझते हैं। मोहब्बत अगर जुर्म है तो ये दिल क्यों धड़कता है? निकाह अगर बगावत है तो दीन इस्लाम ने उसे इबादत क्यों कहा? गौर करो, इस्लाम ने औरत को इख्तियार दिया, मोहब्बत को हिलाल किया, निकाह को जायज़ किया और वालिदीन को मोहब्बत से समझाने का दर्स दिया। तो फिर ये कौन सी गैरत है जो दीन से बड़ी हो गई है? दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, ये इज्तमाई माशरती इल्मिया है। जब तक हम गैरत के नाम पर जुल्म करने वालों को बेनकाब ना करें तब तक और बेटियां मरती रहेंगी, मोहब्बत दफन होती रहेगी, मुआशरा हैवानों से भी बदतर हो जाएगा। लिहाजा खामोशी जुर्म है, आवाज़ उठाएं, सोच बदलें, मोहब्बत को नफ़रत का कफन पहनाएं। मोहब्बत हो तो इज़्ज़त हो, निकाह हो तो रहमत हो, बेटी हो तो रहमत हो और गैरत सिर्फ अपनी ज़बान, अमल और नियत में हो।